हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने नाइफ ऑफ द ज़ोडिएक मूवी का फर्स्ट पार्ट आपके साथ शेयर किया था, जिस पर मुझे बहुत प्यार और आपकी सपोर्ट मिली। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं इसका दूसरा पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो वो बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टेड होने वाला है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इधर चैन अपनी नाइफ की ट्रेनिंग के लिए सिल्वर नाइफ मेरिन के पास में जा रहा था, जिसके लिए उसे बहुत बड़े पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है, जहाँ उसे मेरिन मिलती है। लेकिन वो इसे सिखाने में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए नाइफ बनना चाहता था। वो चैन से कहती है कि तुम्हारी तरह एक और नाइफ था, जो कि अपने पर्सनल मैटर के लिए नाइफ बनना चाहता था। वो तुम्हारे बराबर का पावरफुल था, जिसे हम फिनिश के नाम से जानते हैं। दरअसल पिक्सिस और फिनिश नाइफ सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन फिर भी मैरीन इसे सिखाने लगती है। वो इसे एक छोटा सा पत्थर तोड़ने को देती है, लेकिन चेन इसे तोड़ नहीं पाता है। अब वो उसे वो पत्थर अपनी ताकत से तोड़ कर दिखाती है, जिसके बाद में वो उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है। तभी कासियो को दिखाते हैं, उसे गोराट ने एक सूट दे दिया होता है, जिससे वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। इधर चंद बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी रोशनी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। तो मेरीन इसे समझाती है कि उसे अपने माइंड को बिल्कुल फ्री करना होगा। तुम्हें अपने दिमाग से निकालना होगा कि तुम अपनी बहन को ढूंढने के लिए सब सीख रहे हो। तुम्हें अपने माइंड को बिल्कुल फ्री करना होगा। तो चेन ऐसा करने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता है। पर वो हार नहीं मानता है और कोशिश करता रहता है। तभी वो अचानक से एक पत्थर को तोड़ देता है, जिसके बाद में हमें नेरू को दिखाते हैं। वो उस लंबे बालों वाले इंसान के पास है, और वो उसके दिमाग में ही उसे कुछ मॉन्स्टर दिखाकर उसे डराकर उससे एनमन का पता पूछता है। नीरू के पास में किसी किस्म की पावर होती है। इधर चिन अब एक बहुत बड़े पत्थर को भी तोड़ देता है। इसके बाद में वो उसके गले में पड़ा हुआ वो लॉकेट एक बड़े बॉक्स में बदल जाता है, और फिर वो इसके पीछे एक रोशनी की शेप में आ जाता है। उसके बाद में वो उसका आर्मर बन जाता है। मतलब वो कोई लॉकेट नहीं था, वो एक आर्मर था। लेकिन तभी इसे अचानक फ्लैशबैक दिखते हैं, जिससे उसे पता लगता है कि जब गोराड उसकी बहन को ले गई थी, तब एनमन भी उसके साथ में था। तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वापस एनमन के पास जाने लगता है। लेकिन मैरीन से कहती है कि अभी तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई। लेकिन चंद फिर भी वहाँ से जाना चाहता है। इस वजह से उन दोनों में फाइट होने लगती है। कुछ देर फाइट होने के बाद में चेन का आर्मर फिर से गायब हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान अपनी बहन की वजह से भटक गया था। तो मेरीन भी उसे जाने देती है। तो वहाँ पहुँचने ही एन एनमन के पास जाने लगता है और बहुत गुस्से में होता है, लेकिन सियाना उसे रोक लेती है और अपने साथ में उसे सिटी ले जाती है, जहाँ वो उसे समझाती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ था। वो बहुत छोटी थी। एक दिन वो अपनी माँ की गोद मतलब गोराट की गोद में थी, और उसकी रोशनी जाग गई। छोटी होने की वजह से वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उसकी मॉम के दोनों हाथ तबाह हो गए और वो मरने वाली थी। लेकिन एनमन ने उसे नाइफ के गोल्ड सूट से इन्हें बचा लिया। लेकिन इन्हें वो जिंदा रहने के लिए रोशनी की ज़रूरत पड़ने लगी, जो कि उन्हें उन बच्चों से मिलती थी। तो एनमन उनके साथ जाया करते थे, लेकिन फिर वो बच्चे मरने लगे, तो एनमन ने उनका साथ छोड़ दिया। साथ में गुराट मुझे भी मारना चाहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरी वजह से दुनिया तबाह हो सकती है। फिर वो चैन से कहती है कि मुझे भी लगता है कि शायद मेरी वजह से दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसे कुछ ऐसे ड्रीम दिख रहे थे कि उसकी रोशनी बेकाबू होने की वजह से दुनिया तबाह हो रही थी। इसलिए वो चेन से कहती है कि अगर ऐसा हो तो तुम मुझे रोक देना, मतलब मार देना। लेकिन चेन ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहती है कि तुम्हारी बहन के अंदर कोई भी रोशनी नहीं थी, इसलिए गोराट ने उसे छोड़ दिया था। लेकिन वो उस पर नज़र रखी रही थी, और तुम्हारी बहन वो बात जानती थी, इसलिए वो कभी तुम्हारे पास नहीं आई। तभी हमें एनमन को दिखाते हैं। गोराट को अब उसका पता लग गया था, तो वो वहीं आ गई होती है जहां उन दोनों के बीच में बातें होती है। तो पता लगता है कि एनमन ने गोराट को बचाने के लिए कई रोशनी वाले बच्चों की जान ली थी। मतलब सियाना को भी गलत पता है। तभी चेन और सियाना भी वहां आ जाते हैं। तो एनमन गोराट से लड़ता है, लेकिन गोराट के हाथ उस आर्मर नाइट से बने होते थे, इसलिए वो उससे बहुत ताकतवर थी। तो वो उसे मारने लगती है। इधर चैन भी गोराट के लोगों को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ कैसियस आ जाता है, जो कि अब बहुत ताकतवर हो गया था। तो चैन अपना आर्मर एक्टिव करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है। कैसियस उसकी बहुत बुरी तरह से धुलाई करता है, तो आर्मन के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। तो वो अपने घर में लगे बॉम्ब को एक्टिव कर दे ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें एनमन भी वहाँ से बचकर भाग जाती है।
और वो सियाना को भी अपने साथ में ले जाती है। तभी माइलो निकल कर आता है और इधर चैन भी होश में आ गया होता है और इसकी रोशनी भी जाग गई होती है। तो वो लोग गोराट के ठिकाने की तरफ निकल जाते हैं और इधर गोराट ने सियाना को एक मशीन में लेटा दिया था जिसे नीरू स्टार्ट करने वाला था। गोराट सियाना से बात और उसे बताती है कि वो ऐसा नहीं करना चाहती है, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ेगा। वो थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है, जिसके बाद वो मशीन को स्टार्ट कर देती है, जिससे सियाना चलाने लगती है और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। इधर माइलो और चेन भी आ गए होते हैं। चेन ऐसे ही प्लेन से नीचे कूद जाता है और नीचे गिरते ही वो अपने आर्मर में होता है, जहां वो उसके लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है। इधर गोराट से सियाना का दर्द नहीं देखा जा रहा होता है। वो नीरू से मशीन बंद करने को कहती है, लेकिन वो नहीं करता है, तो गोराट उसे मारने का ऑर्डर देती है। तो अचानक से नीरू हिल जाता है। वो वही नाइफ था जिसकी मैरीन बात कर रही थी। वो इन लोगों को मारकर गोराट से लड़ने लगता है, पर गोराट उसके सामने कमज़ोर पड़ रही होती है। इधर चेन कैसियो को एक ही किक में मार देता है। जब चेन अंदर आता है तो नीरू गोराट को मारने वाला होता है। चेन सियाना को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नीरू इसके बीच में आ जाता है और वो उसे ऊपर ले जाता है, जहाँ उन दोनों में फ़ाइट होने लगती है। वो दोनों एक ही दूसरे पर अपनी रोशनी से अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी सियाना की रोशनी बहुत बढ़ जाती है। वो अर्थिना में बदलने लगती है, जिससे बहुत ख़तरनाक रोशनी के ब्लास्ट हो रहे होते हैं। तभी नीरू सियाना पर अटैक करने जाता, लेकिन उसकी रोशनी इतनी बढ़ गई थी कि नीरू का आर्मर तबाह हो जाता है और वो किसी दूर जाकर गिरता है। इधर चेन भी उसके करीब खींचा चला जा रहा होता है। इसका आर्मर भी तबाह होने लगता है। ये वही सीन था जो सियाना ने अपने ड्रीम में देखा था, जिसके लिए वो खुद को मारने को कह रही थी। ऐसा नहीं करता है, वो इसे याद दिलाता है वो कौन है, जिससे वो अपनी रोशनी को कंट्रोल कर लेती है। उसके बाद में वो गोराट के हाथ भी ठीक कर देती है।